So dear students, welcome again in this lecture room. So as you know that we are discussing this sexual reproduction in flowering plants. तो इसमें हमने बहुत से सब टॉपिक्स या हम कहेंगे हेडिंग्स कंप्लीट किए. तो आज का जो टॉपिक है जो हमने पढ़ना है दैट इज़ एम्ब्रियो डेवलपमेंट. तो अगर आपको याद होगा या हम इसे कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी, यानी दिस विल बी आल्सो कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. अगर आपको याद होगा जब मैंने पॉलिनेशन पढ़ाई तो पॉलिनेशन के बाद मैंने कहा पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन मैंने पढ़ाया, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाया. तो उसके बाद जो प्रोसेस होगी उसको हम कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. यानी फर्टिलाइजेशन जब होगी इसमें जब एम्ब्रियो सैक में जब जाइगोट बनेगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म जब बनेगा तो इसके बाद क्या होगा इसमें. सो दैट इज़ कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. या यहाँ पर अब क्या होगा, तो यहाँ पर दो प्रोसेस होंगे. एक तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बना तो ये एंडोस्पर्म बनाएगा. तो एंडोस्पर्म वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैंने कल पढ़ाया वो. तो अब ये देखना है, कल मैंने कहा जब मैंने एंडोस्पर्म पढ़ाया उस वक्त मैंने कहा कि जब अब यहाँ तो दो फर्टिलाइजर सेल्स है यहाँ पर, एक तो जिस जाइगोट है, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो यहाँ पर ये दो सेल्स जो हैं बोथ दे विल एंटर इनटू डिवीजन, सेल डिवीजन और माइटोसिस. तो यहाँ पर हमने देखना है क्या पहले जाइगोट डिवीजन फॉलो करेगा या पहले एंडोस्पर्म. दिस इज जाइगोट. क्या ये जाइगोट पहले डिवीजन में दाखिल होगा या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो क्या ये पहले दाखिल होगा. तो मैंने कल बताया आपको क्योंकि ये जाइगोट अब इसको एम्ब्रियो बनाना है ना. जो जाइगोट है इसको एम्ब्रियो बनाना है. तो एम्ब्रियो जब बनाएगा तो एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए फूड मटेरियल चाहिए. जो एम्ब्रियो बना यहाँ पर, इस एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए फूड मटेरियल चाहिए. तो फूड मटेरियल कहाँ से हासिल होगा, एंडोस्पर्म से. तो जाहिर सी बात है पहले एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म जो यहाँ पर ट्रिप्लॉइड सेल बनी बाय ट्रिपल फ्यूजन, तो ये पहले डिवीजन में दाखिल होनी चाहिए. यानी पहले सो आई कैन से दैट it is primary endosperm nucleus that undergoes division first. After that zygote enters into mitosis. क्योंकि पहले जब एंडोस्पर्म थोड़ा बहुत अमाउंट बनेगा, फूड मटेरियल बनेगा, तो वही फूड मटेरियल ये एम्ब्रियो फिर यूटिलाइज करेगा. तो लिहाजा वी कैन से दैट इट इज़ प्राइमरी एंडोस्पर्म दैट एंटर्स इनटू माइटोसिस फर्स्ट, देन zygote enters mitosis. क्लियर. तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म ये हमने पढ़ाया कल के लेक्चर में, मैंने बताया वहाँ पर ये एंडोस्पर्म जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं. वन इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर, अगर आपको याद होगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. सेकंड इज़ कॉल्ड एज सेलुलर एंडोस्पर्म. थर्ड इज़ कॉल्ड एज हेलोबियल. तो ये मैंने कल डिटेल में पढ़ाया कैसे बनते हैं, क्यों इसको कहते हैं न्यूक्लियर, क्यों इसको कहते हैं सेलुलर एंड हेलोबियल. तो अब इसके बाद ये जो जाइगोट यहाँ पर बना, दिस इज डिप्लॉइड सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन. अब तो इसी जाइगोट का हम ले लेंगे, ये अब डिवीजन में दाखिल होगा, ये अब माइटोसिस में दाखिल होगा. अब तो ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो. सो देन टुडेज टॉपिक इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. या हम ये कहेंगे जो ये जाइगोट है किस तरह ये एम्ब्रियो में डेवलप होता है या एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है. तो ये इवेंट्स हैं, यानी जो जाइगोट है इट अंडरगोज ए नंबर ऑफ इवेंट्स. It undergoes number of events and results the formation of embryo. So those events are called as embryogeny. ये कल में आप ये लिखो, the events which led to formation of embryo from zygote. The events which led to formation of embryo from zygote is called as embryogeny. तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, embryogeny. It is called as embryogeny. And embryogeny is the process which involves various events to form embryo from zygote. So इसे हम embryogeny कहते हैं. तो पहले यहाँ पर ले लेंगे यही जाइगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर, या ये डिप्लॉइड सेल है
मान लो दिस इज ज़ाइगोट, दिस इज 2n, नाउ इट विल अंडरगो माइटोसिस। यहाँ से सिर्फ अब माइटोसिस होगा। तो आपने 11th में पढ़ा होगा माइटोसिस जो है इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन। यहाँ पर जो एक सेल है इट डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स। तो इन सेल्स जो ये डॉटर सेल्स है दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट सेल्स, क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर इनमें होता है नंबर, वही नंबर किन में, डॉटर सेल्स में होता है। तो जब यहाँ पर ये ज़ाइगोट है, सो इट विल एंटर इनटू माइटोसिस, बट द फर्स्ट डिवीजन इज ट्रांसफर्स। फर्स्ट डिवीजन इज ट्रांसफर्स। डिवीजन इट इज ऑफ 2 टाइप्स, एक तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल, सेकंड इज कॉल्ड एज ट्रांसफर्स। सो इट विल अंडरगो ट्रांसफर्स डिवीजन एंड फॉर्म्स 2 cell structure. Forms 2 cell structure. So this is called as proembryo. This is called as proembryo. यानी पहले जो ज़ाइगोट है इट इज सिंगल सेल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस होगा यहाँ पर, यानी सेल डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन है, इट विल बी ट्रांसफर्स। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ ज़ाइगोट इज ट्रांसफर्स माइटोसिस और लॉन्गिट्यूडनल, इट इज़ ट्रांसफर्स। तो यहाँ पर 2 सेल्स बनते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रोएम्ब्रियो। दिस कॉल्ड एज 2 celled प्रोएम्ब्रियो। तो उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर इट विल फॉलो फर्दर माइटोसिस, सेकंड माइटोसिस हम कहेंगे। तो ये सेल्स जो है ये अब लॉन्गिट्यूडनल तरीके से डिवाइड करेंगे, यानी द सेकंड माइटोसिस विल बी लॉन्गिट्यूडनल। आप ये लिखो, सेकंड माइटोसिस इज लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ पर कितने सेल्स बनेंगे, अब यहाँ पर 4 सेल्स बनेंगे, है ना, यहाँ पर 4 सेल्स बनेंगे। तो होगा क्या यहाँ पर, जो ये सेल दिस इज कॉल्ड एज बेसल सेल CB, दिस इज कॉल्ड एज एपिकल सेल CA। ये जो 2 सेल एम्ब्रियो बना यहाँ पर, वन इज कॉल्ड एज बेसल सेल, सेकंड इज कॉल्ड एज एपिकल सेल। तो जो बेसल सेल है ये डिवाइड फर्दर होगी, इट विल फॉर्म 2 सेल्स, और जो एपिकल सेल ये फर्दर डिवाइड होगी लॉन्गिट्यूडनल, इट विल फॉर्म 2 सेल्स। तो दिस विल बी कॉल्ड एज 4 सेल स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ पर कितनी सेल्स बनी, 4 सेल्स बने। सो दिस विल बी कॉल्ड एज 4 cell एम्ब्रियो। मगर अगर हम देखेंगे इसकी शेप क्या है, T से मिलती जुलती है। अगर हम T ले लेंगे, ऐसा होता है यहाँ पर, तो यहाँ भी अगर ले लेंगे इट इज़ T shaped स्ट्रक्चर। सो दिस एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज 4 celled, इट इज़ कॉल्ड एज 4 celled T shaped एम्ब्रियो। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको भूल गया बताना, ये जो एम्ब्रियो सैक होता है, तो अगर आपको याद होगा मैंने यहाँ पर बताया इसके 2 एंड्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड, सेकंड इज कॉल्ड एज चेरेजर एंड, है ना, 2 एंड्स होते हैं। तो जो ये एम्ब्रियो बनता है ये किस साइड से बनता है, माइक्रोपाइलर साइड की। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपको, है ना, कि जो एम्ब्रियो बनता है क्या ये कैलेजर साइड से बनता है, या क्योंकि मैंने आपको बताया जो माइक्रोपाइलर साइड होता है यहाँ पर एग एपेरेटस होता है ना, इसमें 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग। तो एक किस साइड पर होता है, माइक्रोपाइलर साइड। तो जाहिर सी बात है जब ये ज़ाइगोट यहाँ पर बनेगा ये किस साइड होगा, माइक्रोपाइलर साइड। तो ये फिर बाद में इसमें डिवीजन होंगे, तो एम्ब्रियो जो हमें मिलेगा दैट विल बी टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर साइड, ठीक है। इसलिए मैंने कहा आप ये लिखो, द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। तो इसके बाद यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो बना दिस इज कॉल्ड एज 4 celled T shaped एम्ब्रियो। तो उसके बाद दिस आल्सो कॉल्ड एज टेट्राड, है ना, क्योंकि इसमें कितने सेल्स हैं, 4 cells, इट इज कॉल्ड एज टेट्राड आल्सो, दिस इज कॉल्ड एज टेट्राल। तो इसके बाद फिर से माइटोसिस होगी यहाँ पर, तो कितने सेल्स बनेंगे, 8 सेल्स बनेंगे, यहाँ पर 8 सेल्स बनेंगे। मान लो इस तरह यहाँ पर बनेंगे सेल्स, दिस कॉल्ड एज ऑक्टेट, दिस इज कॉल्ड एज
ऑक्टेट मीन्स अब 8 सेल्स बनेंगे यहाँ पर। सो इसकी शेप जो है दैट इज ग्लोब्यूल शेप। पहले क्या था टी शेप्ड, अब द फर्दर डिवीजन अब इसमें होगा तो इसकी शेप जो है दैट विल बी ग्लोब्यूल शेप, ग्लोब्यूल लाइक। सो दिस कॉल्ड एज ग्लोब्यूलर शेप्ड एम्ब्रियो। दिस इज कॉल्ड एज ग्लोब्यूलर शेप्ड एम्ब्रियो। क्योंकि जब ये एम्ब्रियो डेवलप होता है तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये प्रोसेस जब होती है इसमें, तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये एम्ब्रियो जो है इट टेक्स नंबर ऑफ शेप्स। उसमें बहुत से चेंजेस होते हैं शेप के एतबार से। जो इसकी शेप है, शेप के एतबार से ये एम्ब्रियो को बहुत से चेंजेस आते हैं। कभी ये टी शेप्ड होता है, कभी ये ग्लोब्यूलर शेप्ड होता है। तो उसके बाद ये और एक शेप लेगा यहाँ पर, ये जो एम्ब्रियो है यहाँ पर और एक शेप लेगा ये। दिस इज जस्ट लाइक हार्ट, सो दिस विल बी कॉल्ड एज हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। दिस विल बी कॉल्ड एज हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। क्लियर? तो उसके बाद फाइनली यहाँ पर जो एम्ब्रियो बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज मैच्योर एम्ब्रियो। दैट इज कॉल्ड एज मैच्योर एम्ब्रियो। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे हम मैच्योर एम्ब्रियो। पहले अगर हम सीक्वेंस के एतबार से लेंगे, पहले क्या होगा टी शेप्ड एम्ब्रियो, उसके बाद क्या है ग्लोब्यूलर शेप्ड एम्ब्रियो, उसके बाद क्या है हार्ट शेप्ड, उसके बाद ये मैच्योर होगा। जो ही ये एम्ब्रियो मैच्योर होगा तो इसमें क्या होगा यहाँ पर स्ट्रक्चर एतबार से, अगर हम डाइकाट में ले लेंगे, डाइकाट, क्योंकि जब डाइकाट का एम्ब्रियो और मोनोकाट का एम्ब्रियो हम लेते हैं तो जो फर्स्ट पहला स्टेज डेवलपमेंट का होता है दैट इज सेम। एंड आप ये लिखो द एम्ब्रियो ऑफ बोथ डाइकाट एंड मोनोकाट, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ बोथ डाइकाट एंड मोनोकाट एट फर्स्ट स्टेज इज सिमिलर। एट फर्स्ट स्टेज इट इज़ सिमिलर, यानी बोथ डाइकाट एंड मोनोकाट, क्योंकि उसमें भी जाइगोट एक सेल का होता है मोनोकाट में, डाइकाट में भी जाइगोट कितने सेल का होता है, एक सेल। तो जब डिवीजन होगा उसमें भी 2 सेल्स बनेंगे, डाइकाट में भी 2 सेल्स बनेंगे, तो डेवलपमेंट क्या है सेम। उसके बाद 4 सेल्स बनेंगे, इसमें भी 4 सेल्स अप टू दिस स्टेज आर टी शेप्ड एम्ब्रियो। ये जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है इट इज़ सिमिलर बोथ इन मोनोकाट एज वेल एज इन डाइकाट। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। पहला डेवलपमेंट जो होता है एम्ब्रियो का ये मोनोकाट और डाइकाट में सिमिलर होता है, क्योंकि जाइगोट तो सिंगल सेल दोनों में होती है, तो दोनों विल फॉलो माइटोसिस। दोनों में कितने सेल्स पहले बनेंगे 2 सेल्स, 2 सेल प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद कितने बनेंगे 4 सेल्स बनेंगे। सो बेसिक डेवलपमेंट और हम कहेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बोथ इन डाइकाट एज वेल इन प्राइमरी काट इट इज सेम। फिर जब उनका मैच्योर कंटिन्यूस ऑफ डेवलपमेंट होता जाएगा और ये मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा यहाँ पर, यानी कंप्लीट डेवलपमेंट जब उसका होगा ये क्या बनेगा मैच्योर एम्ब्रियो। तो यहाँ पर अगर डाइकाट में ले लेंगे, इसमें जो स्ट्रक्चर होगा जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होगा इनके साथ डाइकाट्स। अगर आप NCERT भी देखेंगे वहाँ भी इसी तरह का स्ट्रक्चर है। बोर्ड की तरफ आप पहले देखो, अगर आप NCERT की बुक देखेंगे वहाँ पर जो डाइकाट का एम्ब्रियो दिखाया गया जस्ट लाइक दिस। सो दीज आर कॉल्ड एज कॉटिलिडन्स, दीज आर कॉल्ड एज कॉटिलिडन्स। कितने हैं यहाँ पर 2 है यहाँ पर, क्योंकि जब ये हार्ट शेप्ड बनता है यहाँ से पर यहाँ तक सिमिलर डेवलपमेंट है, कहाँ तक यहाँ तक सिमिलर डेवलपमेंट। इसके बाद यहाँ पर हार्ट शेप बनने लगता है तो यहाँ पर 2 कॉटिलिडन्स आते हैं। तो अब ये यहाँ पर सेम डेवलपमेंट नहीं होती है, इसीलिए जो डाइकाट का एम्ब्रियो होता है इसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। क्लियर नंबर 1। तो नंबर 2 यहाँ पर जो इस साइड है दिस पॉइंट दिस इज कॉल्ड एज पैलिम्यूल, तो दिस साइड इट्स कॉल्ड एज रेडिकल, क्योंकि जो एम्ब्रियो होता है इसमें एक्सिस होती है जिस कॉल्ड एज, अगर हम मैच्योर एम्ब्रियो ले लेंगे चाहे डाइकाट का या मोनोकाट का, तो इसमें क्या होता है पहले फर्स्ट इज ये जो एम्ब्रियो बना यहाँ पर इसमें क्या क्या होगा। नंबर 1 एम्ब्रियोनिक एक्सिस, फर्स्ट इज
एम्ब्रियोनिक एक्सीज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेंगे जिस एम्ब्रियोनिक एक्सीज। तो एम्ब्रियोनिक एक्सीज का अपर पार्ट जो है, आप बोर्ड की तरफ देखो, अपर पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल। द अपर पार्ट ऑफ दिस एम्ब्रियोनिक एक्सीज दैट इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल। दैट इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल। जो लोअर पार्ट है इसका दैट इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। जो अपर पार्ट होता है किसका, एम्ब्रियोनिक एक्सिस का, दैट इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल। जो इसका लोअर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल। तो उसके बाद यहाँ पर रेडिकल होता है, यहाँ पर पैलिम्यूल होता है। तो रेडिकल जो है यहाँ पर रूट कैप होती है, दिस इज रूट कैप। इनके साथ डाइकाट ले लेंगे, रूट कैप। तो रूट कैप मैंने आपको बताया जब मैंने मॉर्फोलॉजी पढ़ाई, तो रूट कैप की फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। जब ये रूट इमर्ज होता है सीड से तो ये नीचे जाता है, तो हो सकता है ये रूट इसको डैमेज हो सकता है अगर हार्ड सब्जेक्ट हो नीचे से, तो इसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप यहाँ पर होती है। क्लियर। तो दीज आर टू कॉटिलेडन्स। सो ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर होता है किसमें, डाइकाट में। अगर हम ले लेंगे अब मोनोकाट, मान लो इसी एम्ब्रियो से फिर बाद में प्लांट बनता है। तो क्योंकि जब ये सीड हम किस में, ज़मीन में सो करते हैं, तो अगर आपने देखा होगा वहाँ पर मान लो पी का सीड ले लेंगे हम, या कोई बीन ले लेंगे। तो राजमा आपने देखा होगा है ना, वो सीड्स। अगर उस सीड को हम ज़मीन में रखेंगे, जब जर्मिनेशन होती है तो वहाँ पर डार्क थिक ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं, दो आते कि नहीं आते, वो ऊपर आते हैं। सो दैट दे आर कॉल्ड एज कॉटिलेडनरी लीव्स। जो पहले लीव्स आते हैं वो बहुत ही थिक होते हैं, इसमें ग्रीन, डार्क ग्रीन होते हैं, उनमें फूड मटेरियल स्टोर होता है। ये जो डाइकार्डिनस है ना, इनमें फूड मटेरियल स्टोर होता है। जो डाइकार्डस है, ये जो इनमें कॉटिलेडनस होते हैं, इनमें फूड मटेरियल स्टोर होता है। जब हम इस सीड को सो करते हैं किसमें, ज़मीन में, पहले तो लीफ होता ही नहीं, मत होता है, तो मैं लेकिन प्लांट को फूड मटेरियल चाहिए। तो उस वक्त ये कॉटिलेडन है, दे कम आउट ऑफ द सॉइल फॉर्म डार्क ग्रीन थिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। दे प्रोवाइड फूड मटेरियल टू दिस प्लांट टिल ओरिजिनल लीव्स इमर्ज। जब तक उसको ओरिजिनल लीव्स होते हैं उनके निकलने तक यही फूड मटेरियल उनको प्रोवाइड कर, फिर ये गिर जाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज कॉटिलेडन्स। क्लियर। तो अब अगर हम ले लेंगे मोनोकाट, मोनोकाट में मोनोकाट का एग्जाम ले लेंगे हम, मान लो मेज़। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें जब ये डेवलप होता है तो बेसिक डेवलपमेंट सेम, मगर उसके बाद जब मैच्योर एम्ब्रियो बनता है किन में, मोनोकाट में, तो यहाँ पर सिंगल कॉटिलेडन होता है। आप ये लिखो, इन मोनोकाट्स देयर इज सिंगल कॉटिलेडन, देयर इज सिंगल, एक ही कॉटिलेडन इसमें होता है। किसमें, इनको तो तभी कहते हैं मोनोकाट। मोनो मीन्स वन और सिंगल, इनमें एक कॉटिलेडन होता है। अगर आपने देखा होगा, मक्की आपने देखी होगी, जब हम मक्की का सीड्स ज़मीन में सो करते हैं तो पहले आपने देखा है कि कितने लीव्स ऊपर आते हैं, कभी देखा है? हम एक काम करेंगे, कल आप डाइकाट सीड या टी और बीन्स ये लाएंगे आप 2-3 सीड्स, और मेज़ का भी 1-2 सीड्स लाइए। ठीक है, हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम देखेंगे जो डाइकाट का सीड पहले उगता है तो इसमें कितने लीव्स पहले आते हैं, और जो मोनोकाट उगता है इसमें कितने लीव्स आते हैं। तो इसमें पहले सिंगल लीफ ऊपर आता है, बिकॉज इसमें 2 कॉटिलेडन नहीं होते हैं, सिंगल कॉटिलेडन इसमें होता है। किसमें, मोनोकाट में। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन मोनोकाट एंड डाइकाट एम्ब्रियो। क्लियर, नंबर 1। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉटिलेडन, कॉटिलेडन। तो ये मोनोकाट जो है, इनका जो ये कॉटिलेडन है, इसे हम सिक्यूटेलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिक्यूटेलम। तो लेकिन आपकी एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी में इस तरह लिखा है, द
कॉटलिडन या सिंगल कॉटलिडन, आप यह पूरी तरह याद रखो, ये हो सकता है नीट में भी आ सकता है क्वेश्चन। द सिंगल कॉटलिडन इन ग्रास फैमिली आर इन ग्रास प्लांट्स। वहाँ मोनोकॉट की टर्म जो है नहीं दी गई है, वहाँ यह इस तरह लिखा है, द सिंगल कॉटलिडन इन ग्रास प्लांट्स आर ग्रास फैमिली इज कॉल्ड एज सिक्यूटिलम। आपको याद रहा है, ये अक्सर आता है द कॉटलिडन। इनके साथ मान लो वहाँ पर मोनोकॉट तो नहीं आया, वहाँ जैसे ग्रास आया, तो आप कहेंगे ग्रास में तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ग्रास इज एक्चुअली मोनोकॉट, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज सिक्यूटिलम। गो आप इसको कॉटलिडन कहो या सिक्यूटिलम कहो। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो उसके बाद यहाँ पर देखें, देयर इज एम्ब्रियोनिक एक्सिस, जिसमें भी कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक एक्सिस। ठीक, तो एम्ब्रियोनिक एक्सिस का ऊपरी पार्ट जो है यहाँ पर क्या होगा, पैलिम्यूल होगा, है ना। यहाँ पर होगा पैलिम्यूल, तो नीचे की तरफ क्या होगा, रेडिकल, है ना, क्योंकि पैलिम्यूल से फर्स्ट स्टेम बनता है और रेडिकल से फर्स्ट रूट बनता है। ठीक, तो ये एक्सिस जो है, ये यहाँ पर क्या है, पैलिम्यूल। तो जो पैलिम्यूल है यहाँ पर इसको कवर करता है, देयर इज ए कवर तो दिस पैलिम्यूल, दैट इज कॉल्ड एज कोलियोपेटाइल। ये हमने डाइकार्ड में नहीं पढ़ा। ठीक, द कवर ऑफ पैलिम्यूल इज कॉल्ड एज कोलियोपेटाइल। ये लिखो, ये ऑब्जेक्टिव आता है, द कवर ऑफ पैलिम्यूल इन मोनोकॉट is called as कोलियोपेटाइल। It is called as कोलियोपेटाइल। तो जो रेडिकल है, रेडिकल के नीचे रूट कैप होती है, यहाँ पर रेडिकल के नीचे रूट कैप होती है। तो बोथ रेडिकल एंड रूट कैप दे आर कवर्ड बाय स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज कोलियोराइजा। कोलियोराइजा, ये आप पॉइंट याद रखो। पैलिम्यूल के साइड की कौन सा कवर आता है, कोलियोपेटाइल। तो रेडिकल और रूट कैप के साइड में कौन सा कवर आता है, कोलियोराइजा। तो ये ऑब्जेक्टिव आता है, इसमें बच्चे को कन्फ्यूजन होता है। वो यहाँ रेडिकल की तरफ क्या है, कोलियोराइजा, वो इसके बदले लिखता है कोलियोपेटाइल। तो ये कन्फ्यूजन ओवरकम करने के लिए आप सिंपल सा टिप इसमें रखोगे याद, ये जो रूट है, रूट को राइजा भी कहते हैं ना, राइजा। जब अगर फंजे हम ले लेंगे, फंजे में रूट्स तो नहीं होते हैं, वहाँ राइजॉइड्स होते हैं। सो जस्ट लाइक रूट, तो राइजा मीन्स रूट, कोलियो राइजा। वो आप याद रखेंगे, रेडिकल से रूट आता है तो कवर इसका कोलियो राइजा, राइजा मीन्स रूट। तो अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी क्वेश्चन आएगा द रेडिकल एंड रूट कैप इज कवर्ड बाय कोलियोपेटाइल और कोलियोराइजा, आप ये याद रखना चाहिए, राइजा मीन्स रूट, सो इट शुड बी कोलियोराइजा। क्लियर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ और एक यहाँ पर देखा गया, जो मोनोकॉट्स है, मैंने कहा यहाँ पर सिंगल कॉटलिडन है, लेकिन ये भी देखा गया यहाँ पर इसके अपोजिट साइड, यहाँ पर स्क्यूटुलम है, कॉटलिडन है, तो इसके अपोजिट में एक और देखा गया, दिस इज जस्ट लाइक अ कॉटलिडन, बट दैट इज रेडिमेंट्री, दैट इज वेरी मच रिड्यूस्ड। जो दूसरा कॉटलिडन इन मोनोकॉट्स में होता है वो प्रेजेंट होता है, मगर दैट इज टू मच reduced or that is rudimentary, so that is called as epiblast। ये आप लिखो, that is called as epiblast। ये भी ऑब्जेक्टिव आता है नीट में, that is called as, so आप इस तरह लिखो, the second cotyledon, या इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है, the second cotyledon in monocots is called as epiblast। it is called as epiblast। तो ये epiblast जो होता है ये रेडिमेंट्री होता है, आप ये लिखो, बट दिस इज वेरी मच रिड्यूस्ड, दिस इज वेरी मच रिड्यूस्ड, और वी कैन से दिस इज रेडिमेंट्री। रेडिमेंट्री, तो रेडिमेंट्री क्या होता है, रेडिमेंट्री मीन्स फंक्शनलेस, इसकी कोई फंक्शन नहीं होती है,
ठीक है, तो आपके पास पेन नहीं है, ख़त्म हो गया आपके पास कलम, अगर किसी के पास कलम हो दोस्तों तो ओके ठीक है ठीक है ठीक। तो आप ये लिखो द सेकंड कॉइल, लिख लिया आपने, द सेकंड कॉटिलिडन इन मोनोकॉट्स इज वेरी मच रिड्यूस्ड और रेडिमेंट्री, इट इज़ कॉल्ड एज एपिब्लास्ट। वो ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, चाहे नीट हो चाहे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन तो आपको ये पॉइंट जो है, मतलब कभी कभी क्या होता है नीट के एग्ज़ाम में, वहाँ आपको सीधी सी डायग्राम दी गई होगी आपके क्वेश्चन पेपर में, तो यहाँ पर ये कट होगा, ये यहाँ पर मान लो फिल इन द ब्लैंक्स होगी या नोट ऑफ इंट्रोगेशन, तो इसको लेबल आपने करना है। तो तभी आप कर पाएंगे जब आपने डायग्राम को देखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ गो थ्रू NCERT, सी ऑल द पार्ट्स। हो सकता है मैंने कोई पार्ट मैं भूल गया हो या मैंने छोड़ा हो, तो आप वो पिन पॉइंट कीजिए, तो मुझे बता दिए सर ये पार्ट आपने भूल दिया या छोड़ दिया है, ठीक है, उसको हम क्लियर करेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस। कभी कभी एक भी क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो, है ना। तो डिफरेंस आप 3 तरीके देंगे, पहले तो आप डिफिनीशन देंगे इसमें क्या है, इसमें क्या है, वो कौन सा है, तो इसके बाद इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये पॉइंट्स आप ले लेंगे, तो फिर आप यहाँ पर डिफरेंस भी यहाँ मतलब आप ले लो, डाइकॉट्स में 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मोनोकॉट में तो डाइकॉट में ये एपिब्लास्ट नहीं होता है, मोनोकॉट में होता है, बट दिस इज रेडिमेंट्री और दिस इज रिड्यूस्ड। तो डाइकॉट में यहाँ पर ये कोरियोराइजर ये तो नहीं होता है, यहाँ पर होता है ना। तो या कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो, है ना, कभी कभी ये भी आ सकता है। इसमें भी पैलिम्यूल है, इसमें भी पैलिम्यूल है, इसमें भी रेडिकल है, इसमें भी रेडिकल है, इसमें भी रूट कैप है, हर भी रूट कैप, यहाँ पर कॉर्टेड है, यहाँ पर है, बट देयर इज 1 देयर आर 2, क्लियर। तो इस तरह आप ये डिफरेंस दे सकते हैं, 2 4 5 डिफरेंस आप दे सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एम्ब्रियो इज यही एम्ब्रियो बाद में फिर प्लांट बनाता है। तो अब मुझे बताओ कोई क्वेश्चन इसमें है, कहीं कंफ्यूजन या कुछ पॉइंट ऐसा रहा कि जो आपको टिपिकल लगा, फिर से उसको डिस्कस करने की ज़रूरत मत है, इज इट क्लियर। तो इसके बाद अब आता है सीड, इसके बाद अब सीड आता है। यहाँ पर अगर फिर से हम ले लेंगे दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो वी नो दैट इट हैज़ 3 पार्ट्स, है ना, हम जानते हैं इसके 3 पार्ट्स हैं, क्या क्या। नंबर 1 हाँ स्टिग्मा है, स्टिग्मा, नंबर 2 स्टाइल है, थर्ड ओवरी, है ना। जब पॉलिनेशन, यही है ना, पॉलिनेशन हुई, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुई, ये कंप्लीट हुआ, एम्ब्रियो भी बना। अब तो क्या होगा, अब तो ये जो ओव्यूल इसमें है, दिस ओव्यूल है ना, अगर आपको याद होगा जब मैंने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पढ़ाया तो वहाँ मैंने आपको बताया यहाँ पर इसके कवर होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट, है ना, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट। यहाँ पर कुछ न्यूसिरस होता है, ठीक। तो इसके अंदर यहाँ पर एम्ब्रियो सैक होता है, तो एम्ब्रियो सैक फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर फिर जाइगोट बनता है, बाद में एम्ब्रियो बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। तो ये जो ओव्यूल है, दिस होल ओव्यूल, ये ओव्यूल जब होल दिस प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड, सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तो अब क्या होता है, ये ओव्यूल जो है दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड, ये ओव्यूल जो है ये सीड में ट्रांसफर और कन्वर्ट होता है। सो दिस कॉल्ड एज ओवरीवाल, ये है ना, दिस कॉल्ड एज ओवरीवाल, है तो ओवरी मगर इसका कवर है, दैट कवर इज कॉल्ड एज ओवरीवाल। हम इसे ओवरीवाल को क्या कहते हैं, शाबाश, पेरिकार्प, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज पेरिकार्प, इन द वॉल ऑफ ओवरी इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। जब अंदर से सीड बना, अंदर से क्या बना, सीड बना, तो बाहर से ओवरीवाल, अब इसको फ्रूट बनाना है। आपने देखा होगा जब फ्लावर एप्पल गार्डन में फ्लावर्स बनते हैं तो फिर 2 4 5 10 दिन तक वेट करते हैं, 10 दिन 12 दिन के बाद हम चाहते हैं अरे फ्रूट सेट हुआ है। कैसे मालूम होता है फ्रूट सेट हुआ है, यहाँ पर ये ओवरीवाल है, यही फ्रूट बनाती है। कौन, ये पेरिकार्प जो है
it gets converted into fruit, but ovule gets converted into seed. जब अंदर से सीड बनेगा तो बाहर से फ्रूट बनेगा, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो है इनमें सीड कवर्ड होता है, किसमें? फ्रूट में होता है। तो ये सीड जो है, आप लिखो डिफिनेशन ऑफ सीड, द मैच्योर ovule is called as seed. The mature ovule is called as seed. या हम ये कहेंगे after fertilization the ovule is transformed into seed. ये भी लिख सकते हैं आप, लिखो after fertilization the ovule gets transformed into seed or converted into seed. Clear? अब तो देखते हैं सीड में क्या क्या होता है। तो सीड जो है ये भी दो होते हैं, मोनोकाट में सीड होता है, डाइकाट में भी सीड होता है ना। तो पहले हम डाइकाट का ले लेंगे, ठीक है। डाइकाट, ये हम बीन ले लेंगे यहाँ पर। तो अगर हम बीन ले लेंगे, देखा है बीन, उसका ऊपर थिक कवर होता है, दैट इज कॉल्ड एज सीड कोट, है ना। देखो तो ये सीड जो है, चाहे हम अब ले लेंगे डाइकाट, इसमें क्या क्या होता है। इसमें पहले देखते हैं, इसमें बाहर से एक कवर होता है, दैट कवर इज कॉल्ड एज सीड कोट। द कवर ऑफ सीड इज कॉल्ड एज सीड कोट। द कवर ऑफ सीड इज कॉल्ड एज सीड कोट। तो आप सवाल यहाँ होता है, सीड कोट किससे बनता है, कौन सा स्ट्रक्चर है जिससे सीड कोट। तो मैंने यहाँ बता दिया है आपको, जो ओव्यूल है, बोर्ड की तरफ आप देखो, जो ओव्यूल है, ओव्यूल का कवर इसे क्या कहते हैं? इंटीग्यूमेंट, है ना, जिसका कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट। तो इंटीग्यूमेंट कभी कभी एक होता है, कभी दो होते हैं। अगर एक होगा दैट इज कॉल्ड एज यूनिटैगमिक, दैट इज कॉल्ड एज यूनिटैगमिक। अगर दो होंगे बाइटैगमिक, ठीक है। तो यही इंटीग्यूमेंट सीड कोट बनाते हैं। आप लिखो द इंटीग्यूमेंट्स फॉर्म सीड कोट। द इंटीग्यूमेंट्स फॉर्म सीड कोट, ठीक। तो अगर एक इंटीग्यूमेंट हो, एक कवर बनेगा सीड का, अगर दो होंगे तो दो कवर्स बनेंगे यहाँ, ठीक है। सो जिसमें भी कॉल्ड है सीड कोट। तो ये सीड कोट किसी में स्किन थिन होता है, तो किसी में बहुत ही हार्ड होता है। मतलब अगर हम ले लेंगे क्यूकरबिट्स, गॉड फैमिली है ना, काश पड़ी मन अल वन, उनमें सीड का जो कश्मीर में ऐसे कहते हैं पारिम अल, उनका सीड हार्ड होता है, क्योंकि उसके नीचे बाहर का जो सीड कोट वो हार्ड होता है। हम चन्ना ले लेंगे, चने खाए हैं, चने वो जो आंगनवाड़ी में देते हैं ना, उनका वो बहुत ही सख्त होते हैं, उनका सीड बहुत ही, सीड कोट बहुत ही सख्त होता है ना। तो ये इंटीग्यूमेंट्स दे फॉर्म सीड कोट। अगर हम अब सीड कोट को उठाएंगे, इसको हम उठाएंगे यहाँ पर, तो अंदर से दो पार्ट्स बनेंगे, है ना। यहाँ पर एक पॉइंट भूल गया मैं। तो ये सीड जो है, यहाँ पर आप देखेंगे स्कार लाइक स्ट्रक्चर, है ना, वहाँ पर ए पोर, माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर, माइन्यूट, दैट इज कॉल्ड एज micropyle. There is a minute pore like structure that is called as micropyle. There is a minute pore like structure on the seed that is called as, उससे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। तो इसी पोर से ऑक्सीजन और वाटर अंदर जाता है, ठीक है। जब हम सीड को हमने जर्मिनेट कराना है, इसको अब सॉइल में रखेंगे, तो जब तक उसमें ऑक्सीजन दाखिल नहीं होगा, जब तक उसमें वाटर दाखिल नहीं होगा, तो जर्मिनेशन नहीं होगी, है ना। हम कहते हैं कि वाटर ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीड जर्मिनेशन। सो वाटर और ऑक्सीजन कहाँ से दाखिल होते हैं? माइक्रोपाइल्स। क्लियर? सो इट्स कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। तो वहाँ पर एक परमानेंट स्कार होता है, देखा है जब हम सीड्स आते हैं, वाइट, पहले पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर से वाइट
परमानेंट प्रोमिनेंट स्कार लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से जब आप घर जाओगे या कल आप सीड्स लाओ, मैं आप दिखाऊंगा आपको वो स्कार। दैट स्कार इज कॉल्ड एज हीलम। दैट इज कॉल्ड एज हीलम। दैट इज अ परमानेंट स्कार। तो जहाँ से ये सीड उस फ्रूट के साथ इंटैक्ट होता है। पाड़ आपने देखी है, पाड़ पी प्लांट की फ्रूट है ना, हेम कर्ष प्रतिबंध चीज़, तो उसके अंदर देखी हैं वो मटर सीड्स, तो वो कनेक्ट होते हैं ना इसके यहाँ पर वो कनेक्शन जब कट होता है, जब ये सीड्स मैच्योर होते हैं तो वो कट जाते हैं उससे, है ना, वो कट जाते हैं, तो वहाँ पर एक निशान रहता है। उस निशान को हम क्या कहते हैं? हालांकि जो सीड इसके साथ अटैच होता है दैट इज कॉल्ड एज फेनिक्यूल। फेनिक्यूल हम इसे फेनिकल कहते हैं, यानी जिससे ये सीड प्लेसेंटा के साथ या फ्रूट के साथ अटैच होता है, अटैचमेंट, दैट इज कॉल्ड एज फेनिकल। जब फेनिकल डिटैच होता है तो वहाँ पर एक परमानेंट स्कार रहता है, दैट स्कार इज कॉल्ड एज हीलम। दैट इज कॉल्ड एज हीलम। क्लियर? तो अब हम क्या काम करेंगे, इसको इस सीड कोट को हटाएंगे इन डाइकाट। जब डाइकाट सीड को ये सीड कोट हटाएंगे तो अंदर क्या देखेंगे हम? 2 पार्ट्स, है ना, इसके 2 इक्वल पार्ट्स होते कि नहीं होते? पी सीड का देखो 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं, बीन का देखो 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं, है ना, जस्ट लाइक दिस। एक पार्ट तो ऐसा होता है, दूसरा पार्ट भी ऐसा होता है ना, 2 इक्वल पार्ट्स देखा है। तो यहाँ पर ये एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। This one and this one is called as cotyledon. Cotyledon या cotyledon, these are called as cotyledons. सीड को उठा के अंदर से जब वो 2 इक्वल पार्ट्स हम देखते हैं, दे आर कॉल्ड एज cotyledons। ठीक है? तो उसके बाद अगर ये cotyledon हम इनको अलग अलग करेंगे, बीच में आपको एक छोटा सा प्लांट लेट दिखेगा, मिनिएचर प्लांट देखा है? मिनिएचर प्लांट, बीच में से एक मिनिएचर प्लांट होगा, छोटा मोटा प्लांट देखा है? दैट इज एम्ब्रियो। देखा है कि ऐसे ही बोलते आ रहे हमने देखा है ना? देखा कि नहीं देखा? यस आर नो, मगर यस आर नो इट शुड बी इन ए रियलिस्टिक अप्रोच। देखा है तो पता आप कहना है, नहीं देखा है तो कहो नो देखा है। अगर देखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखा है, यहाँ से आप घर जाओ तो वहाँ से सीड कोई उठा, राजमा ये तो घर में होंगे, है ना, पी तो होंगे, खुला लो ऊपर से सीड कोट पर जेंटली, और उसके है ना हथौड़े के हाथ नहीं होने चाहिए, एक्सपेरिमेंटल हैंड्स होने चाहिए, वेरी जेंटल, है ना, क्योंकि सीड बेचारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जेंटल अंदाज से उसको खोलो, अंदर से आपको एक छोटा मोटा प्यारा सा प्लांट दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। ठीक? तो ये कॉटिलेडन है जो है, इनमें फूड मटेरियल स्टोर होता है। द कॉटिलेडन्स आप ये लिखो, द कॉटिलेडन्स स्टोर फूड मटेरियल। द कॉटिलेडन्स स्टोर फूड मटेरियल। तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन यही फूड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। अभी तो मैंने बताया ना, अभी ड्यूरिंग जर्मिनेशन दे प्रोवाइड फूड मटेरियल। तो यहाँ पर एम्ब्रियो होता है, यहाँ पर दिस कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो इसका ऊपर पार्ट जो आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज पेरिम्यूल, दैट इज कॉल्ड एज पेरिम्यूल। सो नीचे की तरफ आप देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज रेडिकल, दैट इज कॉल्ड एज रेडिकल। तो पेरिम्यूल के ऊपर से हम देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल, दैट इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल। और नीचे का जो देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल। क्लियर? तो इसमें और एक चीज़ देखोगे या नहीं देखोगे, मैंने बताया जब ये एंडोस्पर्म बनता है तो एंडोस्पर्म यूटिलाइज कौन करता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को डेवलप होना है, डेवलपमेंट के लिए इसको फूड मटेरियल चाहिए, वो कहाँ से आता है? एंडोस्पर्म से। तो ये एंडोस्पर्म सारा का सारा कभी ख़त्म होता है, यूटिलाइज होता है, कंज्यूम होता है, तो यहाँ कुछ नहीं बचता है। जनरली इन डाइकॉट सीड्स द होल एंडोस्पर्म, आप देखो जनरली इन
Dicot seeds, the whole endosperm gets consumed. The whole endosperm gets consumed by embryo. Such seeds are called as non-endospermic seeds. ये ऑब्जेक्टिव आता है. सच ये डिफिनीशन भी आ सकता है एक मार्क का. सच सीड्स आर कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स और एक्स एल्ब्यूमिनस. एक्स एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस. ठीक, या कुछ है डाइकॉट का कुछ है. फॉर एग्जांपल ये कैस्टर नॉन एंडोस्पर्म में एग्जांपल ले लेंगे आप. बीन्स, पी प्लांट ले लेंगे आप. इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है आखिर पर. या हम बीन्स ले लेंगे, यहाँ पर भी एंडोस्पर्म बाद में कुछ नहीं बचता है. सो दे आर नॉन एंडोस्पर्म सीड्स. लेकिन कुछ डाइकॉट्स हैं. फॉर एग्जांपल कैस्टर एक प्लांट है. इसमें एंडोस्पर्म जो है आफ्टर गिविंग फूड मटेरियल टू एम्ब्रियो कुछ एंडोस्पर्म बचता है. यहाँ पर कुछ एंडोस्पर्म यहाँ बचती है. सो दो सीड्स आर कॉल्ड एज एंडोस्पर्म सीड्स. आप ये लिखो द सीड्स वायर सम एंडोस्पर्म रिमीन्स. दो सीड्स, कोई मिनट, दो सीड्स वायर एंडोस्पर्म some endosperm remains after embryo development. Those seeds where some endosperm remains after embryo development, they are called as endospermic. They are called as endospermic seeds. They are called as endospermic seeds. एग्जाम्पल लेके मेज लिख लिया, कैस्टर लिखा. यहाँ पर डाइकॉट है, कैस्टर लिखो आप. कैस्टर CASTR. एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस क्लियर. तो अगर आपको याद होगा, या मेरे ख्याल में क्या शायद क्लास का टाइम है और हुआ, तो ये जो है टॉपिक कल कंटिन्यू करेंगे. तो आई शुड स्टॉप ओवर हियर. So any question, any confusion? So thank you. Tomorrow we will continue it.